हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मज़ा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो कहानी आप सबको सुनाने वाली हूँ वो सच्चे प्रेम को दर्शाती है, इसलिए इस कहानी का टाइटल भी यही है, एक अनोखी पर सच्ची प्रेम कहानी। आज के समय में जहाँ प्रेम ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, अगर ये कहें कि प्रेम की उम्र आपके स्मार्टफोन से भी कम हो गई है तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। जहां प्यार आज स्मार्टफोन के मैसेजिंग एप्लीकेशन, व्हाट्सएप और फेसबुक पर इजहार करने का माध्यम बन गया है, इस दौर में भी एक सच्ची और अनोखी प्रेम कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है, या कहें तो एक ऐसे पति की है जिन्होंने अपनी पत्नी के मरने के बाद भी पत्नी से नाता नहीं तोड़ा, बल्कि उसके शव को 21 साल तक अपने पास संभाल कर रखा। इस शख्स का नाम है चांग जनवाचकल। चांग की उम्र है 72 साल, लेकिन ये कहानी उस वक्त की है जब चांग अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ थाईलैंड के बैंकेन जिले में रहते थे। चांग की पत्नी पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करती थी। थाई सेना में डॉक्टर रहे चांग अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। चांग अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, लेकिन उनकी खुशियों को मानो किसी की नज़र लग गई। चांग की पत्नी को लाइलाज बीमारी हो गई और इसी बीमारी के कारण चांग की पत्नी की मृत्यु हो गई। चांग ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उसके शव को कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय एक ताबूत में बंद करके अपने पास घर के एक कमरे में रख लिया, क्योंकि मृत्यु से पहले चांग ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि कभी उससे अलग नहीं होंगे। इस घटना के बाद चांग के 2 बेटे नाराज होकर घर छोड़कर चले गए, क्योंकि उसके बेटे नहीं चाहते थे कि वो अपनी पत्नी के शव को घर में रखे। अब आप खुद भी सोचें, जब आपके आसपास किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पार्थिव शरीर को घर के बाहर रखा जाता है। ऐसे में चांग के साथ भी वही हुआ, लेकिन जब उसके सामने ये आया कि बेटे और पत्नी के शव में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, तो उसने अपनी पत्नी के शव के साथ रहना पसंद किया। इसलिए जब उसके बेटे घर छोड़कर चले गए, चांग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके आसपास के लोगों ने भी चांग को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। वो अपनी पत्नी से जुदा होना ही नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने शव को अपने घर में ही संभाल कर रखा। हालांकि चांग को अपने इस फैसले के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था। उनके घर में ना तो बिजली की सुविधा थी और ना ही पानी की सुविधा। इसके बावजूद भी चांग अपनी पत्नी के शव के साथ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, जैसे कोई किसी जिंदा इंसान के साथ रहता है। चांग कभी शव के पास जाकर बातें करते तो कभी उसके साथ ही सो जाते। शव के साथ रहते रहते 21 साल बीत चुके थे। अब चांग भी 72 साल के हो चुके हैं। उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती। उन्होंने सोचा, अगर उनकी मौत हो जाए तो उनके मरने के बाद उनकी पत्नी के शव का सही तरीके से अंतिम संस्कार कौन करेगा। इसलिए 21 साल बाद चांग ने अपनी पत्नी के शव का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। इस कार्य के लिए उन्होंने एक संस्था से संपर्क किया और संस्था की मदद से उनकी पत्नी के शव के अवशेषों को ताबूत से बाहर निकाला गया और विधि विधान से चांग ने रोते बिलखते अपनी पत्नी के शव को आखिरी विदाई दी और उनके शव को बैंकेन जिले के
कब्रिस्तान में दफना दिया गया। हालांकि इसके बाद उन्हें सारी सुविधाएं मिली, लेकिन इन सब से उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। चांग खुद को बिल्कुल अकेला और तन्हा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज के समय में जहां प्रेम की उम्र इतनी कम होती है कि लोग सरकार बदलने से पहले पार्टनर बदल जाते हैं, अब प्रेम शॉर्ट वीडियो की तरह हो गई है, जहां धैर्य खत्म सा हो गया है। हर 15 से 30 सेकंड जिस तरह से दूसरी शॉर्ट वीडियो पर शिफ्ट हो जाता है, उसी तरह से प्रेम को समझ लिया है। लेकिन ऐसे में इस व्यक्ति की कहानी सच्चे प्रेम का दर्शन कराती है। ये कहानी आप सबको कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।